श्री रमेश कुशवाहा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक डॉक्टर रणविजय सिंह जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र नाथ जी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री माधवानंद जी, खराब करना है वीडियो को, राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता फजल इमाम मलिक साहब, पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभाष कुशवाहा जी, पार्टी की प्रदेश इकाई के महासचिव साथी सुभाष चंद्रवंशी जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के युवा नेता, पार्टी के दलित प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष साथी अशोक राम जी, उधर सुभाष चंद्रवंशी जी, अभी वाला थोड़ा हुआ, अच्छा ये उन्हीं के लिए श्रीमती श्रीलता जी, पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, पार्टी के उपस्थित हैं सभी सम्मानित नेतागण, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, 3 दिनों के कार्यक्रम का भी समापन हो रहा है। सभी वक्ताओं ने चर्चा की है, उन विषयों पर थोड़ी चर्चा मैंने प्रारंभिक भाषण में भी की थी और आज भी थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं 3 दिनों से जो इंतजाम हुआ है, जिस इंतजाम का ही परिणाम है, यहाँ बैठे हुए कुछ लोग ऊँघ रहे हैं, नींद आ रही, कितना मिठाई। अब जब हिमांशु पटेल यहाँ से बोल रहे थे मिठाई का नाम, तो नाम सुनकर ही सब नींद आने लगे, वो खाने के बाद क्या होगा। हम तो मिठाई खाते नहीं हैं, लेकिन इतना अच्छा इंतजाम सब लोगों ने मिलकर किया। इस जिला के साथियों ने दिन रात मेहनत करके हम लोग को यहाँ भाषण सुन रहे थे, भाषण दे रहे थे, लेकिन इस जिला के साथी और भी अगल बगल के भी कुछ साथी वहाँ गेट के पास होते थे। बहुत सारे नेता लोग वहाँ जहाँ खाना बन रहा था वहाँ लगे हुए थे। तो जितने लोग लगे हुए थे इस व्यवस्था में, उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि इतना अच्छे तरीके से हम सब लोग 3 दिनों तक यहाँ रहे हैं और कार्यक्रम हम सब लोगों ने किया है। तो उन लोगों की मेहनत का परिणाम है। अब इसमें हिमांशु पटेल और प्रसाद पंकज जी, ये 2 आदमी की भूमिका, और कंपेरिजन हम नहीं कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा सबसे कम, लेकिन बहुत ऐसी भूमिका है जिसकी चर्चा होनी ही चाहिए। तो आप दोनों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात एक किया, इस बात के लिए मैं, और अभी कोई 3 दिन नहीं, जब से कार्यक्रम होना तय हुआ तब से, तो आप दोनों का मैं अपनी ओर से और यहाँ उपस्थित सभी लोगों की ओर से हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही अच्छा। यहाँ अलग अलग जिम्मेवारी लोगों को दी गई थी, जिसमें आवास की व्यवस्था देख रहे थे,
चंदन बागची जी, संजय मेहता, पिछड़ा समाज के जो लोग आए हुए हैं अलग अलग जिला से, अनुसूचित जाति जनजाति समाज से जुड़े हुए जो लोग आए हुए हैं अलग अलग जिलों से, महिलाएं आई हुई हैं, इन सभी लोगों की अलग अलग बैठक भी हुई है और उन बैठकों में भी हम लोगों ने उनका सुझाव लिया है। किन समस्याओं से अति पिछड़ा समाज के लोग जूझते रहते हैं, दलित महादलित समाज के लोग या महिलाएं, तो उनके बारे में भी यहाँ हम लोगों ने अलग से भी उनकी राय ली है। साथ ही साथ आप सब लोगों ने भी राय दी। जो आधार पत्र रखा गया, भविष्य की कार्यसूची रखी गई, उस पर भी महत्वपूर्ण बहुत सारा सुझाव काफी महत्वपूर्ण है। तो आपको बताया गया है कि इन तमाम सुझावों को समाहित करके और बाद में हम लोग आपका जो सुझाव आया उसको भी साथ ही साथ और बाहर के भी एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं अलग अलग विषयों के, उनसे भी हम लोग राय परामर्श करेंगे और राय परामर्श करके फिर पार्टी की ओर से दृष्टि पत्र विजन डॉक्यूमेंट हम लोग कुछ ही दिनों के बाद जारी करेंगे अंतिम रूप से। उसी विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर पार्टी आगे काम करेगी। तो इस काम को पूरा किया गया है, चर्चा जितनी होनी थी हो गई है। मित्रों, जब यहाँ चर्चा चल रही थी तो मैं भी आपकी बातों को सुन रहा था और उस क्रम में कई बातें आई और मुझको मुनासिब लगा कि उनमें से कुछ बातों की चर्चा मैं करूं। कई लोगों ने खुलकर और कई लोगों ने मिलकर अलग से भी, पता नहीं क्यों और पता नहीं क्या कुछ आधार उसका है, कभी लोग चर्चा करते हैं। यहां से भी कहा गया, एक प्रस्ताव लेकर आप सब लोगों ने मुझको अधिकृत भी किया है अभी कि जो भी राजनीतिक निर्णय आगे लेना हो आप इस बात के लिए अधिकृत हैं, निर्णय लीजिए। लोग, मीडिया के लोग हमसे भी पूछते रहते हैं। अब बीच में मैं दिल्ली गया था, भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से मेरी मुलाकात हुई, वह बात भी चर्चा में आई। उसके पहले जब हम लोगों ने पार्टी नहीं बनाई थी तब दिल्ली के एक अस्पताल में मैं रूटीन चेकअप के लिए भर्ती था और भारतीय जनता पार्टी के 2-3 मित्र ऐसे ही मिलने के लिए चले गए। उस वक्त भी खबर, उस समय की मुलाकात को भी लोगों ने खबर बना दिया था। पार्टी बनाने के बाद तो चर्चा और आगे बढ़ गई। लोग पूछने लगे कि अमित शाह जी से मुलाकात हुई तो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका गठबंधन फाइनल हो गया, क्या करने वाले हैं आप? तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर जानने की जिज्ञासा लोगों के मन में रहती है और आप सब लोगों ने आज उसी संदर्भ में एक प्रस्ताव भी पारित किया, मेरे ऊपर जवाबदेही दी कि आप जब भी जो निर्णय लेना हो आप निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं। तो आपने मुझको अधिकृत किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। देखिए, निर्णय जब लेना होगा तब लेंगे। निर्णय लेने की कोई जल्दीबाजी नहीं है, अभी पार्टी के लिए काम करने की जल्दीबाजी है और उस दृष्टि से जल्दीबाजी शब्द पार्टी के लिए मैं इसलिए उसका इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब बहुत वक्त नहीं है, साल भर से भी कम है। अब साल भर से कम, अभी हम कहते हैं कि पार्टी हम लोगों ने बनाई है, लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल बीत गया, 3 महीना, 2.5 महीना लगभग हो गया। तो देखते देखते 2.5 महीना बीत गया, तो देखते देखते बाकी 10 महीना भी बीत जाएगा। हाँ, यह ठीक है कि जब से हम लोगों ने पार्टी बनाई है निरंतर हम लोग कुछ न कुछ कार्यक्रम में लगे हैं।
तो आप सब लोग जो यहाँ आए हैं, आप सब लोगों से एक ही आग्रह है कि सिर्फ पटना से जो नेता साथी हैं यही लोग लगे रहे और आपके जिला में जाएं तब आप लगिए, इतना भर से काम नहीं चलने वाला है। अब आप जहां भी हैं, अपने गांव में, घर में, जिला में, उसी रूप में 24 घंटा में आप अपना रोज का काम करने के बाद कम से कम 10 घंटा 8 घंटा पार्टी के लिए रोज लगिए, तब जो आप चर्चा करते हैं वहां तक पार्टी पहुंच पाए। तो इस काम में लगना है। मैं कह रहा था कि एक सवाल जो लोग शंका व्यक्त करते रहते हैं, और यहाँ से भी कल भी एक साथी ने कहा, मिलकर भी लोग कहते रहते हैं कि जो भी निर्णय होगा भविष्य में आप लीजिएगा, लेकिन पार्टी को फिर से कहीं विलय कर दीजिए, इस बात का निर्णय नहीं लीजिएगा। कल भी यह बात यहां से उठी है। हम तो पहला दिन बोलते हुए उस दिन भी हमने कहा था कि किस परिस्थिति में हमने निर्णय लिया। वोट का डिवीजन हो रहा था और जनता की ओर से कंजूसी हो गई। जनता उसी समय या तो मुकम्मल नीतीश जी के साथ या नहीं तो मुकम्मल हम लोगों के साथ। अगर मुकम्मल हम लोगों के साथ भी लोगों ने अपनी ताकत दे दी होती तो विलय की कोई जरूरत थी? इसलिए कि तब कोई आशंका ही नहीं थी। अगर मुकम्मल ताकत हम लोगों को मिल गई होती तो हम लोग अकेले फरिया लेते लालटेन वालों से, लेकिन बांट दिया, कुछ नीतीश जी को, कुछ हम लोग, और इसी में लालटेन वालों को लगा दिया तो दो तरफ हो गया है, बीच से हम निकल जाए। तो जनता की ओर से ताकत कम दी गई, इसलिए वैसा निर्णय हम लोगों ने लिया था। मजबूरी थी हम लोगों की, क्योंकि वैसा निर्णय नहीं लेते और फिर लालटेन वाले उसी के चलते आ जाते, तब तो फिर जिंदगी भर की जो कमाई हम लोगों की राजनीति थी सब खत्म हो जाती ना। तो जनता ही सीधे कहती कि आपके चलते हो गया, फिर से लालटेन राज आ गया। तो हम लोगों को लगा कि नहीं। तो इस बार मुझको पक्का भरोसा है कि जनता भी इस बार टुकड़ा में नहीं देगी, मुकम्मल देने का काम करेगी। और मुकम्मल देगी तो कोई ऐसी परिस्थिति आएगी नहीं। लेकिन फिर भी कोई काल्पनिक सवाल भी करे कि अगर कभी किसी परिस्थिति में आप कह रहे हैं कि परिस्थिति आ गई इसलिए हमने पार्टी का विलय कर लिया, तो दूसरा सवाल उठ सकता है किसी के मन में कि फिर कभी वैसी परिस्थिति आ जाएगी तो फिर तो आप विलय करने की बात करने लगिएगा। भाइयों और मित्रों, कान खोलकर सुन लीजिए। जनता ने कंजूसी की तो परिस्थिति बन गई थी। तो पहली बार का मामला था, तो इसलिए उस मजबूरी के कारण हम लोगों ने विलय का फैसला लिया। आपके माध्यम से बिहार की जनता से भी हम कहना चाहते हैं कि आप मुकम्मल दीजिए। अब कोई सवाल नहीं उठता है उस तरह का, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि जनता मालिक होती है, उनका निर्णय उनका। अगर कभी दोबारा वैसी परिस्थिति आ भी जाए तो उपेंद्र कुशवाहा इस जीवन में अब पार्टी के विलय के बारे में सोच भी नहीं। अब उस वक्त तो हम लोगों को जनता को कहने के लिए भी होगा ना कि पहली बार तो आपने किया तो हम आपसे डर गए कि हमारे ऊपर आरोप ला दीजिएगा। अब हम क्यों डरेंगे? हमारे ऊपर आरोप भी अब जनता नहीं ला पाएगी वैसी परिस्थिति के बाद। और जब जनता आरोप नहीं ला पाएगी, क्योंकि हम लोग भी सचेत हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसलिए हम फिर से इस बात को यहां दोहराना चाहते हैं, बार बार दोहराना चाहते हैं कि वैसी परिस्थिति फिर आ भी गई, कोई और परिस्थिति किसी तरह की आ गई तो पार्टी का अस्तित्व रहेगा,
पार्टी को विलीन करने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। तो आज के बाद इस तरह की बात कहीं से भी आए तो आप लोग पूरी मजबूती से बताइएगा। अब कहीं से सवाल पैदा नहीं होता है। पार्टी बनी है तो पार्टी चलेगी, चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े, चाहे जितनी कठिनाइयां हम लोगों को जाना पड़े, हम लोग तमाम कठिनाइयों को झेल लेंगे, लेकिन पार्टी को बनाकर रखेंगे, पार्टी को मजबूती से आगे चलाने का काम करेंगे। भाइयों और मित्रों, कुछ लोग थोड़ा गलत दिशा में भी बहस को ले जाते हैं। कान खोलकर सुन लीजिए, पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं बनी है। जरा ठीक से समझ लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा अपने को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाने की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। वह तो नीतीश कुमार जी कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा एक अन्य मार्ग में खुद पहुंचे, इसकी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा एक अन्य मार्ग कैसे पहुंचा जाए उसके रास्ते का निर्माण कर रहा है। हम रास्ता बनाना चाहते हैं। हम लोगों ने समता पार्टी से लेकर जनता दल यूनाइटेड तक रास्ता बनाया था नीतीश जी के नेतृत्व में। रास्ता बना नीतीश जी, तमाम गरीब गुरबा लोगों ने मिलकर रास्ता बनाया तो आप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए तो दूसरा कोई उस रास्ते पर नहीं पहुंचे, इसलिए उस रास्ता को ही तबाह कर देने का काम, बर्बाद कर देने का काम नीतीश जी आपने किया। रास्ता रहता तो कोई पहुंचता, लेकिन रास्ता नीतीश जी ने, ठीक उसी तरह से नीतीश जी ने काम किया। जैसे कोई बच्चा दिन भर खेलता है, घरौंदा बनाता है, और शाम में जब घर जाना होता है तो लात मारकर उसको तोड़ देता है कि कोई दूसरा बच्चा उसमें खेल न ले। अगर रहता रास्ता तो क्या जरूरत थी हम लोगों को नया रास्ता बनाने की? हम तो गए ही थे उनके साथ। लेकिन उस रास्ता को, उस सीढ़ी को नीतीश जी ने तोड़ दी, जिस सीढ़ी से कोई पहुंच सकता था, लेकिन उस सीढ़ी को नीतीश जी ने तोड़ दी। हम लोग उसी सीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं, हम रास्ता बनाना चाहते हैं। अकेले उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री बन जाए और रास्ता न बन पाए, इसके लिए हमने पार्टी नहीं बनाई। हम रास्ता निर्माण के लिए हमने पार्टी बनाई। रास्ता रहेगा तो कोई पहुंचेगा। भाइयों और मित्रों, एक चर्चा और लोग करते रहते हैं, एक चर्चा और लोग करते रहते हैं कि अमुक जात का मुख्यमंत्री होना चाहिए और अमुक जात का मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता। दोनों चर्चा होती है। अमुक जात का मुख्यमंत्री होना चाहिए, कुशवाहा जात का होना चाहिए, फलानी जात का होना चाहिए मुख्यमंत्री, लोग चर्चा करते रहते हैं। और इसी क्रम में बोल देते हैं कि अब भूमिहार मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता है, राजपूत मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता है, ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता है। यह गलत चर्चा है। दोनों चर्चा गलत है। जात देखकर मुख्यमंत्री बनाने का काम नहीं होना चाहिए, गलत चर्चा है। क्यों नहीं? किसी समाज का मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति हो जिसके अंदर पात्रता हो, योग्यता हो, जनता आशीर्वाद दे, तो किसी जात का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। सिर्फ जात से कोई है और इसके चलते मुख्यमंत्री बन जाए, ऐसे डेमोक्रेसी चलता है और इस तरह से जनता का कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता। सिर्फ जात देखकर अगर बैठाने का काम हो, लालू यादव जी का बेटा ही क्यों मुख्यमंत्री बने? योग्यता हो तो मुख्यमंत्री बने, पात्रता हो तो मुख्यमंत्री बने, लेकिन कोई किसी परिवार में पैदा हो गया तो मुख्यमंत्री बन जाए, कोई किसी जात में पैदा हो गया तो मुख्यमंत्री बन जाए, यह बात डेमोक्रेसी के खिलाफ बात है। यह बात हिंदुस्तान का जो संविधान है उसकी आत्मा के खिलाफ बात है। मुख्यमंत्री बनने के बाद
कौन कितनी क्षमता के साथ क्या कर सकता है, किन विचारधारा के साथ लैस व्यक्ति जाएगा तो कल्याण होगा। अगर इन चीजों को हम विचारधारा से जोड़कर नहीं देखेंगे, व्यक्ति की योग्यता, कर्मठता और विचारधारा को एक साथ जोड़कर नहीं देखेंगे, सिर्फ जात की बात करेंगे, तो भले कोई मुख्यमंत्री बन जाए लेकिन जनता वही रह जाएगी जहां जनता आज खड़ी है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि विरासत को बचाने का काम करना है। विरासत रहेगी, उस विरासत से ओत परोत लैस व्यक्ति जाएगा, तब जिस जनता की हम बात कर रहे हैं जनता की बात वहां हो पाएगी। नहीं तो कोई चला जाएगा तो कैसे हो पाएगा। इसलिए व्यक्ति की प्रमुखता नहीं है, विचारधारा की प्रमुखता है। विचारधारा के आधार पर चीजों को सोचने का काम करना चाहिए। हाँ, यह बात ठीक है कि डेमोक्रेसी में सबका हक है, सबको मौका मिलना चाहिए। किसी की अपेक्षा है तो अपेक्षा को हम गलत नहीं कर सकते हैं। समाज में सभी वर्ग के लोगों को अगर मौका मिले, उचित जगह पे जहां भी निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी हो, सब लोगों का प्रतिनिधित्व हो, तब सबके लिए न्याय की बात हो पाएगी, जिसको हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय कहते हैं। तो सबकी अपेक्षा होती है, और उस अपेक्षा के आधार पे अगर कोई सोचता है कि उसके बीच का कोई जाए तो एक अलग बात है, और वह सोचने में कोई बुराई नहीं। प्रतिनिधित्व के हिसाब से अगर है तो सब लोग सोच सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं। और इसी सोच के तहत कभी त्रिवेणी संघ भी बना था। त्रिवेणी संघ इसी सोच के तहत बना था, और उस त्रिवेणी संघ में सोच थी, त्रिवेणी संघ के जो 3 सदस्य थे, उसमें पहला सदस्य तो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया, दूसरा भी पहुंच गया, और तीसरा अगर सोचता है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं। लेकिन फिर बात वही आती कि सिर्फ इस कारण से नहीं, योग्यता, कर्मठता, विचारधारा इसके साथ हो तब ठीक है। अगर योग्यता नहीं हो, कर्मठता नहीं हो, विचारधारा नहीं हो, तो सिर्फ जात और परिवार के चलते किसी को मुख्यमंत्री बनाने की बात करना यह गलत है, यह गलत है। आज आप सब लोग पार्टी के नेता हैं, यहां आए हैं। जितना प्रस्ताव आप सब लोगों ने लिया है, उन तमाम प्रस्तावों में सभी प्रस्ताव महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन तमाम प्रस्तावों में कार्यक्रम से संबंधित जो एक बात यहां से कही गई है कि हमारी पार्टी युवाओं का कॉन्फ्रेंस करेगी, सम्मेलन करेगी, यह बात अपने आप में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। युवाओं को आगे लाना ही पड़ेगा, हर जगह युवाओं को मौका देना ही पड़ेगा। युवाओं को कैसे हर तरह से उनको अवसर मिले, उनको अवसर उपलब्ध कराने का काम करना ही पड़ेगा। लेकिन सिर्फ भाषण से नहीं हो पाएगा। अब कहने के लिए कि युवाओं की बात, जोर जोर से युवाओं को कैसे रोजगार मिले। बिहार के आज के उप मुख्यमंत्री जब उन दिनों विधानसभा चुनाव के समय घूम रहे थे बिहार भर में, घोषणा पत्र जारी किया था, तब कहा कि हम अगर सरकार में गए तो कैबिनेट का पहला फैसला होगा, पहली कलम चलेगी, उस कलम से 10 लाख नौजवानों को हम नौकरी देने का काम करेंगे। अब उनको बताना चाहिए पहला कैबिनेट क्या,
जब से वो गए हैं कैबिनेट में, उस वादा के बाद 2020 के बाद बनी हुई सरकार में, तब से मुझको लगता है कि 100 बार कैबिनेट की बैठक हो गई होगी। कहा था कि पहला कैबिनेट में 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, और एक दो नहीं सैकड़ों बार कैबिनेट की बैठक हो गई होगी। कहां है नौकरी, कहां है नौकरी? नौजवान मित्रों को ठगने के लिए अगर कोई सिर्फ बात करेगा, भाषण देगा, तो नौजवानों की समस्या का हल नहीं हो पाएगा। नौजवान मित्रों, मैं आपसे भी कहना चाहता, आपके माध्यम से बिहार भर के नौजवानों से कहना चाहता, कोई सिर्फ उम्र से अगर नौजवान होने की बात करता है सिर्फ, और उसके आधार पे आपको लगता है कि यही व्यक्ति नौजवान है, हमको देगा, तो आपने हर्ष देख लिया। उम्र से अपने को नौजवान कहने वाला ने ही कहा था कि 10 लाख नौकरी देनी, नहीं मिली नौकरी, नहीं मिली नौकरी। तो सोच समझ जिसकी ठीक हो, उसके आधार पे अगर बात हो ईमानदारी से, तब आप भरोसा कीजिएगा। कोई कह दे तो उस पर भरोसा करने